नमस्कार किसान साथियों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से चने की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये चने की फसल जो किसान ने लगाई हुई है, इसमें लगभग लगभग 15 से 20% जो पोट बनने की अवस्था हो चुकी है। आप लोगों को इस चीज़ की एडवाइस के लिए बताना चाहूँगा, किसान भाइयों आप लोग भी अगर चने की फसल लगाते हो तो अपनी चने की फसल का समय पे पूरा पूरा ध्यान रखें। और ध्यान रहे कि आप इस अवस्था के ऊपर अगर फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो जो पाइप नोजल होगा उसको आपको काफ़ी अट्रैक्टिव प्रकार से रखना पड़ेगा। अट्रैक्टिव प्रकार का मतलब ये है कि जैसे आप अगर ट्रैक्टर पंप से अगर आप फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो आपकी चने की फसल से लगभग 1 फीट सवा फीट का दूरी डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं तो आपकी जो पंप नोजल का जो प्रेशर होगा वो आपकी फ्लोरिंग को और पोट को ग्रसित कर सकता है, डैमेज कर सकता है। उस वजह से आपको अपने चने की फसल पे पूरा पूरा ध्यान रखना है। और स्प्रे करते समय आप लोगों को एक चीज़ का, स्प्रे करने से पहले अपनी चने की फसल पर अच्छे से विजिट करके आएँ, ताकि उस हिसाब से आप उसके अनुसार ही दवा का प्रयोग करें। क्योंकि क्या है कि अभी चने की फसल के अंदर इस प्रकार की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, देख सकते हो आप। इस प्रकार की समस्या की वजह से चने की फसल के अंदर कई जगह सूखापन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को इस बीमारी का नियंत्रण भी साथ के साथ में कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये इस प्रकार की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर इसके अंदर, वैसे अभी इल्ली का प्रकोप बेसिकली देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी कई किसान लोग इस चीज़ की उम्मीद जगाए हुए हैं कि पोट अवस्था पे अगर फ्रूट बोरर आ गया तो उससे हमारे उत्पादन का काफ़ी नुकसान होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप इसके साथ में कोई भी फफूंदीनाशक के रूप में जैसे थाइफिनेट मिथाइल का प्रयोग ले सकते हो, या फिर आप इसके अंदर कोई भी फंगीसाइड जिससे मेटालाइक्सिम मैनकोजेब का प्रयोग ले सकते हो, उसका प्रयोग ले सकते हो। और फफूंदीनाशक के साथ साथ में जैसे आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो तो कीटनाशक में आप जैसे इसके अंदर क्लोरोपिप्रोनिल जो आता है 18.5% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो। या फिर और भी कोई भी सिस्टम आप इसके साथ में कीटनाशक का प्रयोग ले सकते हो, जिसमें कई प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। या फिर आप इसके अंदर जैसे मान लो अगर आपको ज़्यादा इल्ली का प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है तो आप सोलेमन का भी प्रयोग इसमें ले सकते हो। इस प्रकार से आप अपने चने की फसल के अंदर बेसिकली कीटनाशक का और फफूंदीनाशक का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपको जैसे मान लो अपने चने की फसल के अंदर आपने पोटाश या पोटेशियम मूमेट का प्रयोग नहीं किया है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पोट अवस्था के समय पे अगर हम पोटाश पहुंचाते हैं तो हमारे चने की फसल की जो चने का जो बीज दाना तैयार होगा वो चमकीला और भारवर्धक अच्छा प्रोसेज में रहेगा। और साथ साथ में अगर फ्लोरिंग का भी समय है तो फ्लोरिंग को भी काफ़ी महत्वपूर्ण इम्प्रेशन देखने को मिलेगा, जिससे फ्लोरिंग अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो इसमें फल भी अच्छा स्पष्ट रूप से स्वस्थ बनेगा। टेढ़े मेढ़े फल नहीं रहेंगे, ताकि दाना भी क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, लगभग ये किसान के पास 35 बीघा एरिया के अंदर चने की फसल लगाई हुई है। इसमें फ्लोरिंग और पोट की अवस्था बिल्कुल बरकरार है, कंटिन्यू है। और अभी जो माउट का जो समय हुआ था कुछ दिन पहले, उस समय पे इसमें कुछ कुछ जगह जो मैंने आपको पीलापन की शिकायत बताई है, उस प्रकार की शिकायत कुछ ही जगह पे नाम मात्र की देखने को मिली है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोग भी अगर चने की फसल के अंदर फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो उससे पहले आप अपने प्लॉट को अच्छे से विजिट कर लें और उसके बाद में जाके आप इसमें स्प्रे निकालें। क्योंकि क्या है, कुछ जगह मैं विजिट किया तो वहाँ पे जाके देखने पर एक जगह तो लगभग 7 से 8 बीघा एरिया के चना की फसल के अंदर काफ़ी नुकसान था, जिस वजह से किसान काफ़ी चिंतित, और उसने अच्छे से अच्छे टेक्निकलों का भी प्रयोग किया, जैसे नेटिवा का, केबरी टॉप का, या फिर इधर क्या नाम से एमिस्टार टॉप का। इस प्रकार से उसने 8 8 दिन के अंतराल में 3 3 प्रकार के फंगिसाइड इसके अंदर प्रयोग किए, फिर भी उस किसान का फसल का जो है काफ़ी बुरा हाल था। तो किसान भाइयों, बीमारी आने के बाद केवल उसका रोकथाम होता है। अब जो बीमारी ग्रसित पौधा होगा उसमें तो उसका कंट्रोल केवल रोकथाम हो सकता है, वो ख़त्म तो होता नहीं है।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हैं और अच्छे प्रोडक्शन के लिए आप इसके अंदर पोटास का प्रयोग कर सकते हो। बाकी ध्यान रहे, अगर जैसे मान लो आपके चने की अवस्था अवधि जो समय के हिसाब से चल रही है, उस अवस्था में इसको अगर आपने पोटास नहीं पहुंचाया है तो पोटास ज़रूर, चिलेटेड वाला पोटास या लिक्विड पोटास मार्केट में मिल जाएगा आपको, उसका प्रयोग ज़रूर करें ताकि मौसम के और क्लाइमेट के स्ट्रेस के साथ साथ में आप अपनी फसल की अच्छी गुणवत्ता, अच्छी पैदावार भी ले सकते हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी इस चने की फसल के अंदर फुल फॉल से फ्लोरिंग स्टेज है। अगर ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको आप 2-5 दिन का अगर टाइम लेट स्प्रे निकालें, क्योंकि अगर इल्ली का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता तो नुकसान का सवाल आ सकता था। पर अब इस जगह पे अभी इल्ली का प्रकोप नहीं है, तो इस समय पे जो फ्लोरिंग बन रही है उसको परिपूर्ण होने में 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा। उस समय के अंतराल में अगर हम इसमें स्प्रे को कंट्रोल करके 5 दिन बाद निकालेंगे तो हमारे जो चने की फसल होगी उसमें उत्पादन बेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो, ये इस प्रकार की समस्या इसमें कुछ जगह पे देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें ताकि आपको चने की फसल के अंदर उत्पादन में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपनी फसल को सुव्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए समय समय पर इसका ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, हर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि किसान बड़ी मेहनत और लगन के साथ में अपनी फसल को तैयार करता है। एंड में जाकर उसको उत्पादन के समय पे जब प्रोडक्शन कम देखने को मिलता है तो उस समय वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत भले ही शायद कोई करता हो, पर किसान काफ़ी मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करता है, हर चीज़ की देखरेख करता है, देखरेख रखता है। तो आप लोगों को आज इस प्लॉट को विजिट करने का माध्यम मेरा यही था कि मैं अपने मिलने वाले सभी किसान मित्रों को, यूट्यूब फैमिली को, सभी को मैं इस चीज़ की जानकारी पहुंचाऊं ताकि आप लोगों को अपनी फसल के अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान ना देखना पड़े। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मैं बेसिकली बारा ज़िला से बिलोंग करता हूं और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने एग्रीकल्चर बीएससी कंप्लीट किया हुआ है और अभी फ़िलहाल कंडीशन में मैं एक इकोसेफ एग्रीसाइंस कंपनी के अंदर कार्यरत हूँ। तो आप लोगों को इस प्रकार मैं समय समय पर अपने चैनल पर आप लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो किसान मित्र हैं वो सब खुशहाल रहें, उनको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिले। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।